हेलो क्लास 7, आपका चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है, 1 कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर 2 के कुछ टॉपिक्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, ये 3 टॉपिक कवर हो चुके हैं और फ्रैक्शंस के टाइप कौन कौन से होते हैं ये डिस्कस किया जा चुका है। अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता है ये डिस्कस किया जा चुका है और ये सब आपको कहाँ मिलेंगी, ये सब आपको प्रीवियस वीडियोस में मिलेगा। ठीक है, सारा कुछ जो मैटर मैंने अभी बताया, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो सब कुछ आपको प्रीवियस वीडियोस में मिलेगा। तो आपने अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो आप देख लीजिए और रिवाइज करिए और कंप्लीट करते रहे अपनी कॉपीज़। ठीक है, और मैंने सबमिशन का डेट भी दिया था बट ज़्यादा कॉपीज़ आई नहीं यहाँ पे, तो जितनी आई है उतनी तो चेक मैं करूँगा ही। तो जो बच्चे सिंसियर हैं उन्होंने सबमिट किया और जो नहीं पढ़ रहे हैं नहीं सिंसियर हैं उन्होंने नहीं सबमिट किया। अब ये चैप्टर जो चल रहा है एक्सरसाइज इसका 2.2 तक कवर हो चुका था। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो है फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो कवर हो चुका था। तो अब कुछ नंबर्स हैं, जैसे सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है अगर कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे 5/7 है, सो रेसिप्रोकल ऑफ दिस फ्रैक्शन विल बी 7/5। ठीक है, सिर्फ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देना है, इतना काम करना है। 5/7 है तो इसको क्या कर देना है, 7/5 कर देना है बस। नेगेटिव साइन अगर है तो नेगेटिव साइन के साथ करना है, नहीं है तो नहीं करना है। बट मेन क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, यहाँ तक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकल का, ये आपको डिवीजन में काम आएगा। ठीक है, 1 का रेसिप्रोकल जो है 1 का 1 ही होता है, क्योंकि 1/1 को अगर उल्टा करोगे तब तो 1/1 ही आएगा। सो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है, क्योंकि 0 मीन्स 0/1 ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, किसी नंबर से अगर हम 0 में डिवाइड करें, बट अगर इसको इनवर्स करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे, दिस विल बी 1/0 विच डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये डिफाइन नहीं होता, 0 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो 0 का जो है रेसिप्रोकल दैट डज नॉट एग्जिस्ट। और क्या है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। देखो अब हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, अब सपोज यहाँ पर डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, तो जैसे दो फ्रैक्शन दिए गए हैं, a/b डिवाइडेड बाय c/d। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो डिवीजन का साइन है, ठीक है, डिवीजन के साइन को हम कन्वर्ट करते हैं, वी कन्वर्ट इट इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन। अब ये मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट होने के बाद जो इसके बाद जो फ्रैक्शन है दैट विल बी रेसिप्रोकेट, वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, दिस विल बी b/c। ओके, और फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है आपको पता ही है, लास्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा। तो मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो करके हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 की। एक्सरसाइज 2.3। अब एक्सरसाइज 2.3 में क्या करना है, सबसे पहला है डिवाइड। पहला क्वेश्चन है डिवाइड करना है। The very first question of the first question is 5/9 divided by what? 10/27। अब इसमें क्या होगा, मैंने अभी बताया क्या करते हैं, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। 5/9 इंटू यहाँ पर जो डिवीजन है क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट होगा और ये 27 चला जाएगा न्यूमरेटर में और 10 चला जाएगा डिनोमिनेटर में। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको पता है, हम इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, अगर कैंसिल होता है तब 5 1 5 5 2 10।
ये मल्टीप्लिकेशन में होता है, याद रखना, डिवीजन में नहीं, सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इस तरह से आप कैंसिल नहीं कर सकते, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में होता है। 5 × 10, 9 × 27, so it will become 1/1 into 3/2, so it will be 3/2. This is the answer. ओके, समझ में आया? तो इस तरह से होगा। अब उसी तरह सेकेंड दिया हुआ है, पाई लिख दिया है, बीच में पाई का मतलब डिवाइड करना है, वहाँ पाई की जगह पे आपको डिवीजन का साइन यूज करना है, उसके बाद वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले लेता हूँ, ई क्वेश्चन। ई क्वेश्चन क्या करना है, 7 होल नंबर 1/5 बाय 1 होल नंबर 3/18। सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट कर दो, 5 7 जा 35 प्लस 1 36/5 बाय मीन्स डिवाइड करना है, यहाँ पर 18 1 जा 18 प्लस 3 21/18। ओके, अब क्या करेंगे बताओ। अब इसमें जैसा कि मैंने बताया डिवीजन का साइन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, सो इट विल बी 36/5 into 18/21। नाउ हियर 3 से कैंसिल होगा, ये और ये 3 7 जा and 3 12, और कुछ कैंसिल नहीं होगा इसमें, है ना, और कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 into 18/5 into 7। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 18 2 36 and 18 1 18 plus 3 21/5 7 35, ये आपका आंसर है। ठीक है, चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, डिवाइड कर दो, आपको मैंने बताया है कैसे कन्वर्ट करते हैं, यू कैन कन्वर्ट इट। अगला है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। रेसिप्रोकल निकालना है, यू हैव टू फाइंड व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स। अब रेसिप्रोकल देखो, 9/2 का 9/14। तो मैंने अभी रेसिप्रोकल में क्या बताया था, रेसिप्रोकल ऑफ, ऐसे लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 9/14 इज इक्वल टू, सिर्फ उल्टा कर दो 14/9, बस। हाँ, जो साइन यहाँ पर है वो साइन भी रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव में है, नेगेटिव में होता तो नेगेटिव में रहता। ठीक है, अब जैसे दूसरा है 18, तो रेसिप्रोकल ऑफ 18 मींस दिस इज 18/1, दैट विल बी 1/18। ठीक है, याद रखना। चलो, अब ये सेकंड भी हो गया। थर्ड, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब उसमें बहुत सारे इंप्रेशंस होंगे, उसको एक साथ सिंप्लीफाई करना है, सिंपल करना है। ठीक है, सॉल्व करना है। 3 होल नंबर 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5 डिवाइडेड बाय 4/5। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 5 3 15 प्लस 3 18/5, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय क्या होगा, 4/5। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट कर देंगे, तो 18/5 into 5/4 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा and 2 9 जा। ओके, यहाँ पर 9/2, दिस इज योर आंसर। ओके, तो आप इसके सारे क्वेश्चन कर लेंगे। एक ब्रैकेट वाला भी है, वो भी देख लो, नहीं तो फिर कोई ना कोई पूछेगा सर वो नहीं जाना।
है सेकंड वाला। तो ब्रैकेट वाले में सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो b है जो दैट इज 3/8 डिवाइडेड बाय 4/7 डिवाइडेड बाय 3/7। सो क्या होगा यहाँ पर 3/8 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 4/7 इंटू, अब ब्रैकेट के अंदर की बात होगी, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई का साइन दिया तो यहाँ पर हो जाएगा 7/3, तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच रहा है 3/8 डिवाइडेड बाय व्हाट 4/3, तो यहाँ पर डिवीजन है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे। 3/8 यहाँ पर कैंसिल मत कर देना, 4 से 8 को और 3 से 3 को, ठीक है, डिवीजन है ये। इसको जब तक मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट नहीं करते वी कैन नॉट इट कैंसिल आउट। तो यहाँ पर ये कैंसिल अब नहीं हो सकता क्योंकि वो न्यूमरेटर में चला गया। तो यहाँ क्या होगा 3 3 जा 9 अपॉन 8 4 जा 30, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी कवर हुआ। अब फोर्थ क्वेश्चन है सीमा हैड 8 whole number 3/4 meter long rope, she cut it into 14 equal parts, find the length of each piece of the rope। 8 3/4 मीटर लॉन्ग रोप थी, उसको 14 पार्ट्स में कट कर दिया सीमा ने इक्वल पार्ट्स में, ओके। तो एक एक पार्ट का लेंथ क्या होगा, कैसे निकालेंगे, वी हैव टू डिवाइड, ठीक है। उस रस्सी को हमें कितने पार्ट में डिवाइड किया है 14 पार्ट्स में, सो वी हैव टू डिवाइड लेंथ ऑफ रोप, सॉल्यूशन हियर लेंथ ऑफ rope is equal to how much, length of rope is 8 whole number 3/4 meter, which is equal to 4 8 जा 32 plus 3 35/4 मीटर, ओके। तो ये लेंथ आ गया। अब पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स of rope is equal to 14, ठीक है। 14 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, so therefore length of each part of rope will be equal to 35/4 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है। अब इसको डिवाइड बाय 14 का मतलब दिस विल बी 30, यहां पर लिख देता हूं, इट विल बी हियर आई एम राइटिंग हियर, इट विल बी 35/4 into 1/14, ओके। मल्टीप्लाई का साइन हुआ और इनवर्स हो गया, रेसिप्रोकेट हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 35 होगा 35, 4 4 का 16 एंड 4 1 का 4 + 1 5, ठीक है। 35/56 मीटर इज योर आंसर। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में लेंथ ऑफ ईच पार्ट of rope is 35.56 मीटर, ओके। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस बता देता हूँ। 6th क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 65 1/4 मीटर स्क्वायर, इफ लेंथ इज 12 मीटर, फाइंड इट्स ब्रेड्थ। एरिया दिया हुआ है,
एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? ब्रेथ। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल is given as 65 number 1 by 4 meter square. 65 1 by 4 meter square. Now here area of rectangle is length into breadth. और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो 65 into 4, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 plus 2, 26 plus 1, ये हो जाएगा 261/4। ठीक है, तो 261/4 आ गया। और यहाँ पर क्या करेंगे, अब लेंथ की जगह पे हम लेंथ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेंथ की वैल्यू दी हुई है 12 मीटर, तो 12 इंटू बी, मान लिया ब्रेथ की जगह पे बी लिखेगा, ये क्या हो जाएगा 261/4। and therefore b will be equal to, ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, वहां पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मींस 261/4। तो ये इसका रेसिप्रोकेट होकर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा और रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। ये उस तरफ जाएगा, डिवीजन में होगा, डायरेक्टली मैंने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन के साइन में। तो ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, b is equal to 261/43 मीटर। ठीक है, ये आंसर है। तो यहां पर आपको फोर्थ मैंने बता दिया, सिक्स्थ मैंने बता दिया, सेवेंथ बता देता हूं, और आप 9th तक कर लेना क्वेश्चंस। कितना क्वेश्चन नहीं कर लेना पूरा, ठीक है। 6 मैंने बता दिया है, मैं आपको 7th भी बता देता हूँ। चलो 7th क्वेश्चन देखो, पाइवट नंबर शुड 5 by 6 be multiplied to get 3 1/3। तो यहां पर let x to be multiplied, मान लिया कि x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 3 1/3। सो बाय द क्वेश्चन व्हाट इज द गिवन कंडीशन, 5 1/5 into x is equal to 5 by 6 into x is equal to 3 1/3। ओके, सो यहाँ पर x की वैल्यू कैसे निकलेगी, therefore x will be equal to 3 3 9 + 1 10/3। और ये जो मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवीजन में। जब डिवीजन में होगा तो एज इट इज लिखेंगे वहां पे, याद रखना। अगर मल्टीप्लाई का साइन ले रहे हो तो रेसिप्रोकेट कर दो, बट डिवीजन में क्या होगा, 6 5 30 + 5, ये हो जाएगा 35/6। ठीक है, डिवाइड कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई था, वहां पर डिवाइड हो गया। अब क्या होगा, 10/3 into 6/35, 3 2 जा एंड 5 से कैंसिल होगा, 5 2 जा 5 7। तो क्या आ गया, x की वैल्यू therefore x is equal to 2 2 जा 4 एंड 7 1 जा 7। आंसर में क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर इज 4/7। ठीक है, तो ये जो है एक्सरसाइज 2.3 मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बता दिए हैं आपको। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं आप खुद से ट्राई करना और करना, ठीक है। और ये चैप्टर फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इतना ऑपरेशन था, तो मैंने वो सारा कुछ आपको बता दिया है और चैप्टर अब कंप्लीटेड है। तो पहले तो पहला चैप्टर की कॉपी सबमिट नहीं की है,
तो पहले वही सबमिट हो जाए, उसके बाद फिर इसके लिए मैं बता दूंगा, लेकिन ये आप कंप्लीट करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।